जैसा कि प्रभु जी ने बताया, आज दो दो महान वैष्णव भक्तों का डिसअपियरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का। जगन्नाथ दास बाबा जी हमारी परंपरा के महान वैष्णव भक्तों में उनकी गिनती होती है। श्री जगन्नाथ बाबा जी का जो वैष्णव भक्तों में स्थान है बहुत ज्यादा ऊंचा है। समस्त वैष्णव समाज उन्हें गहरे सम्मान के साथ वैष्णव सर्वभौम अर्थात वैष्णवों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करता था। कहा जाता है कि उनका जन्म लगभग सन 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष वृंदावन में बिताए, जहां वे एक सिद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनके प्रारंभिक जीवन की बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु जो बात सर्वविदित है वो ये वे भगवान के भक्तों की सेवा और हरिनाम संकीर्तन में अत्यंत आनंद पाते थे। बुढ़ापे में उनकी अवस्था अत्यंत दुर्बल हो गई और उनके एक सेवक थे, उनका नाम था बिहारी लाल। वे उन्हें टोकरी में लेकर अपने कंधों पर उठाकर जहां जाना होता था वहां ले जाते थे, अर्थात उन्हें उठने बैठने में बहुत कष्ट होता था। और लगभग 150 वर्ष की अवस्था तक वो जीवित रहे। आगे कहते हैं उनके बारे में बात प्रचलित है, वैसे वो चलने फिरने में उनको असमर्थ थे, लेकिन जैसे ही उन्हें कहीं हरिनाम कीर्तन सुनाई देता था वैसे ही वो उठकर खड़े हो जाते थे और उनकी कड़काठी जो है बहुत विशाल थी। उठकर खड़े हो जाते थे और पुकारने लगते थे, निताई की नाम एने छे, निताई की नाम एने छे, अर्थात हे नित्यानंद प्रभु आपने कितना अद्भुत नाम दिया है। और जब वे 120 वर्ष से भी अधिक आयु के थे उस समय वे अपने सेवक के साथ नवद्वीप में एक तंबू में रहते थे। जब उनकी अवस्था ज्यादा हो गई तो पुनः नवद्वीप धाम में वापस आ गए और वे एक बड़े सी पीतल की थाली में प्रसाद ग्रहण करते थे जो किसी भक्त ने उन्हें दान में दिया था। एक बार की बात है, हम लोग जाते हैं कहीं भी धाम में तो वहां के जो निवासी हैं उनसे झगड़ा कर लेते हैं या बहस करने लग जाते हैं और कभी कभी तो ज्यादा ही स्थिति विपरीत हो जाती है। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी जो हैं धाम के जीव जंतुओं का भी अपने जैसा ही सम्मान करते थे। तो उनके बारे में कथा प्रचलित है कि वो एक बार प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो उनके सामने छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले जो हैं वो आ जाते हैं और उन्हीं की थाली में आकर खाने लगते हैं। जब वो खाने लगते हैं तो बाबा जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने उन्हें नहीं हटाया, वो अपना प्रसाद पाते रहे। क्यों? कुत्ते तो वैसे निकृष्ट जीव है, उन्हें हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा ही हुआ। उनका जो सेवक था उनके बिहारी लाल ने क्या देखा, जो कुत्ते महाराज की थाली में प्रसाद पा रहे हैं तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने उनको वहां से भगा दिया। जब बाबा जी ने देखा तो बहुत क्रोधित हुए और अपने जो सेवक थे, जो उनके शिष्य थे, उनसे बोले अगर ये कुत्ते नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मजबूरी में जो उनके सेवक थे बिहारी लाल, वो उनको खोज कर लाए और फिर से उनके पास
ले आए। तो बाबा जी पुनः आनंद पूर्वक बोले, धाम के पुत्रों की जय। धामवासी होते ना, तो उनके प्रति वो सम्मान व्यक्त करते थे। इस पर वे पवित्र धाम में रहने वाले प्रत्येक जीव के प्रति अपना गहरा सम्मान प्रकट करते थे। एक अन्य अवसर पर उन्होंने अपने सेवक से कहा कि ये लो 200 रुपए। सन 1800 ईस्वी में 200 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। 200 रुपए में आदमी कई पीढ़ियों बैठ के खा सकता है, ऐसा। और उन्होंने कहा ये लो 200 रुपए, और इनसे धाम के जितने भी जीव जंतु हैं सबको प्रसाद खिलाओ। और जो ढोंगी बाबा हैं, जो सहजिया पाखंडी हैं, उनको एक दाना भी नहीं देना। जो दिखावा करने वाले भी पाखंडी थे, वो उनको सहन नहीं करते थे, और भक्ति में उनकी विशेष रुचि थी। उनकी भक्ति और प्रभाव इतने महान थे कि प्रसिद्ध भक्त जो हैं भक्ति विनोद ठाकुर उन्हीं के शिष्य थे, और उनका नाम था केदारनाथ दत्त। दीक्षित नाम उनका भक्ति विनोद ठाकुर मिला। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हैं, उनको भक्तों के सेनापति कहकर संबोधित करते थे कि जो हमारे सेनापति, जब भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रयास किया कि जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है उसको पुनर्जीवित किया जाए, और जो चैतन्य महाप्रभु को जितने भी स्थान है उनको खोजा जाए, तो अन्य स्थानों को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको नहीं पाते थे, वो खोज नहीं पा रहे थे। तो अपने गुरु महाराज के पास आए, जगन्नाथ दास बाबा जी के पास, और बोले महाराज आप हमारे साथ चलिए, तो हमें जो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्थान है उसे खोजने में सहायता होगी। बहुत समय बीत गया था, इसलिए जो है गंगा नदी ने अपना स्थान ही बदल दिया था, उसका धारा बदल चुकी थी। तो देखते हैं आप लोग, एक साइड में नदी जो है एक किनारे को काटती रहती है और दूसरा किनारा छोड़ती रहती है। तो बहुत सारे जो स्थान हैं वो जलमग्न हो गए, लुप्त हो गए, और नए क्षेत्र प्रकट हो गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रयास कर रहे थे। ऐतिहासिक मानचित्र, सरकारी जो रिकॉर्ड थे उनके हिसाब से और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से ये सिद्ध हुआ कि वास्तविक जन्म स्थान गंगा नदी के पूर्व तट पर स्थित मायापुर में है। वहां कुछ ऊंचे टीले थे जिन पर तुलसी के पौधे उगे थे। स्थानीय लोग रहस्यमय प्रकाश और ध्वनियों की कथाएं सुनते थे और उस स्थान को भूतहा मानकर वहां नहीं जाते थे। जो भगवान की दिव्य लीला स्थली होती है वहां पर हमेशा दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं, उस स्थान को कभी त्यागते नहीं है। तो लोगों को भय था कि वहां कहीं भूत रहते हैं, इसलिए वहां नहीं जाना है। और जो भक्ति विनोद ठाकुर जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में उठाकर उस स्थान पर पहुंचे, तो वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या हुआ? जो जगन्नाथ दास बाबा जी अपनी आंख नहीं खोल पाते थे, उठ नहीं पाते थे, बैठने में असमर्थ थे, चलने फिरने में उनको कष्ट होता था। वो अचानक उनकी आंखें खुल गई और वो टोकरी में से बाहर कूद पड़े और नाचने लगे।
और नाचते हुए कीर्तन करने लगे, हरि बोल गौरांग गौरांग, इस तरह से वो कीर्तन करने लगे। जब इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी के साथ ये चमत्कार हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर को समझ में आ गया कि ये वही स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज हुई। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की वंदना इस प्रकार की जाती है। इसमें कहा जाता है कि मैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, तो समस्त वैष्णवों द्वारा पूजित हैं और जिन्होंने गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य स्थल को प्रकट किया। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के और भी शिष्य थे। कौन कौन थे? एक थे भगवत दास बाबा जी महाराज और दूसरे थे भक्ति विनोद ठाकुर। जो भगवत दास बाबा जी हैं उनके शिष्य थे गौर किशोर दास बाबा जी। जो भक्ति विनोद ठाकुर उनके डायरेक्ट जो शिष्य नहीं थे, उनके जो गुरु भाई थे उनके शिष्य थे गौर किशोर दास बाबा जी। और इसी काल में भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से गौरी वैष्णव परंपरा की ये दिव्य धारा आगे बढ़ी। जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने किया, और इस प्रकार गुरु परंपरा आगे प्रवाहित होते रहे। गुरु परंपरा कैसे है? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, उनके शिष्य हुए भगवत दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर, और उनके शिष्य हुए गौर किशोर दास बाबा जी, और उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और उनके गुरु प्रभुपाद जी। जो वर्तमान में परंपरा है वो। तो इस तरह से गौर किशोर दास बाबा जी का जीवन परिचय बताया जाता है। वो एक महान भक्त थे। तो जैसा प्रेम गौर किशोर दास बाबा जी का भगवान के प्रति था, वैसा ही प्रेम हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें गौर भक्ति जगन्नाथ दास बाबा जी से हमें प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन कि हे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जैसा आपका प्रेम भगवान के प्रति था, अस्पष्ट होते हुए भी वो भगवान के कीर्तन में खड़े होकर कीर्तन करने लगते थे, वैसा ही प्रेम भक्ति हमें भी प्राप्त हो, चाहे हमारा शरीर शिथिल हो जाए लेकिन भगवान का कीर्तन बंद ना हो। तो ये था महान जगन्नाथ दास बाबा जी का जीवन परिचय। आगे बात करते हैं हमारे दूसरे महान वैष्णव संत हैं श्री रसिकानंद देव प्रभु। हम ऐसे महान पुरुष की कथा सुनेंगे जिनका जीवन स्वयं नाम प्रचार की जीवित मूर्ति था।